नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अध्याय चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है हमको, कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, ये सब जानेंगे। इसके पहले के देखिए वीडियो बना दी हैं, नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, वहाँ जाके वीडियो को देख लें। चलिए देखिए, इसमें क्या है कि जैसे समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम है देखिए समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको देखिए AP भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको AP भी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि नाम से देखिए पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी। देखिए जो श्रेणी इसमें बनेगी जिसमें समान अंतर हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जिस श्रेणी में समान अंतर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस तरह से देखिए, जो समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी दो संख्याओं के बीच समान अंतर से जो श्रेणी बनती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देखिए इसमें जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से देखिए ये जो है सीरीज जो बना है इसको समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसके देखिए दोनों के बीच में भी इसका अंतर निकालेंगे। जैसे दूसरे में से पहले देखिए घटाएंगे तो 1 होगा, तीसरे में देखिए यहाँ तीसरे में से दूसरे को घटा दें दूसरे को तो यहाँ देखिए 1 होगा, फिर देखिए यहाँ से चौथे में से तीसरे को घटा देंगे तो फिर 1 होगा, यानी इसके बीच का अंतर देखिए क्या है, समान है, ठीक ना, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी। अब दूसरा देखिए इसी में देते हैं उदाहरण, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 14, इस तरह से देखिए जो श्रेणी बन रही है इसको भी समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि देखिए इसके बीच में अंतर, दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 2 का है, ठीक ना। अंतर निकालने के लिए देखिए दूसरी वाली में से पहले वाले को घटा देंगे तो अंतर निकलेगा, देखिए 2 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाला में से दूसरे वाला को घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए 8 में से 6 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो इसमें देखिए समान अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी होगी, ठीक ना। और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 5 है, 7 9 11 13, इस तरह से यह देखिए ये भी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि दोनों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में इसमें समान अंतर है, ठीक ना, 2 का देखिए अंतर है, ये समांतर श्रेणी होगी। इस तरह से देखिए 3 6 9 12 15 18, ये भी इस तरह से देखिए जो श्रेणी है ये भी समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में देखिए समान अंतर है। इस तरह से देखिए समझेंगे, इसमें देखिए एक फार्मूला बनेगा समांतर श्रेणी। जैसे कोई पद हो गया, इस तरह से दे देगा, हमको निकालना होगा ये वाली पद कौन सा है पद। जैसे इसमें देखिए पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, देखिए छठवां पद में क्या है, यहाँ पे 18 है। इस तरह से दिया रहेगा, मान लीजिए 3 6 दे दिया, डॉट डॉट करके दे दिया, यहाँ 18 दे दिया, पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं। तो ये सब देखिए बताने के लिए एक फार्मूला है इसमें। देखिए अगर मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो समांतर श्रेणी है, जैसे प्रथम पद, जैसे इसको देखिए प्रथम पद बोलेंगे, द्वितीय पद इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर, ठीक ना, और सार्व अंतर मान लें डी है, तो श्रेणी देखिए बनेगी, है तो श्रेणी बनेगी इस तरह से, ठीक ना। देखिए इसमें श्रेणी बन जाएगी, क्योंकि देखिए प्रथम पद क्या है, ये है मेरा, और समान अंतर, सार्व अंतर डी, यानी इसको जो समान अंतर है ये डी है मेरा। इसमें देखिए डी जोड़ने से दूसरा वाला पद बनेगा, ठीक है। जैसे 3 है, यहाँ पे देखिए 3 में हम 3 जोड़े हैं तो 6 बना, फिर 6 में देखिए 3 जोड़ा हुआ है तो 9 बन गया, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, तो ए में डी जोड़ देंगे दूसरा पद हो जाएगा। अब तीसरे पद के लिए देखिए ए धन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी फिर जोड़ेंगे तो 2D हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, देखिए डी फिर जुड़ गया, 2D हो गया। फिर देखिए ए में हम, इसमें देखिए इस पद में फिर डी जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3D। इस तरह से देखिए ये चल रहा है। देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए तीसरा पद है तो a + 3D है, चौथा पद a प्लस क्या है, 3D है, चौथा पद है। तो देखिए दूसरा पद है तो a + D है, ठीक है। तीसरा पद देखिए a + 2D है, तीसरा पद, ठीक ना। जब तीसरा है देखिए 2D है, चौथा है 3D है, पांचवा रहेगा 4D रहेगा। इस तरह से अगर चलते हैं, देखिए अगर हम कहते हैं nवां पद, तो nवां पद कैसे निकले, क्योंकि देखिए इसमें जो nवां पद है जो रहेगा, जितने पद है उसमें से एक कम है, देखिए D वाला है कि नहीं है। तो अगर nवां पद निकालेंगे तो a+ देखिए n में से एक कम हो जाएगा, एक घटा देंगे और इंटू D लग जाएगा, ये देखिए n पदों तक का हो जाएगा,
ठीक, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, ए है पहला पद हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2d है, ठीक ना। एक डी कम ही है, देखिए एक डी यहाँ से रख के, ठीक ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे देखिए सीरीज 2 4 6 इस तरह से डॉट 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 डॉट, ये देखिए यहाँ पे 40 तक गया, ठीक ना। इसमें देखिए हमको निकालना है कितने पद हैं इसमें। देखिए यहीं पे फार्मूला यहीं लगेगा, ठीक ना। हमको पदों की संख्या बताना है, क्योंकि देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, इस तरह से देखिए यहाँ तक जब 40 तक हमें संख्या आएगी तो कितने पद हो जाएंगे ये हमको निकालना, नहीं एन का मान निकालना है, ठीक। इसमें देखिए ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद इसको बोलते हैं ए या A1 बोलेंगे, ठीक ना। बराबर है 2 है, सार्व अंतर यानी डी बराबर देखिए होता है कि सार्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, दूसरा पद यानी A2 बोलेंगे उसको, A2 में से A1 को घटा देंगे तो मेरा निकल आएगा सार्व अंतर। A2 देखिए कितना है 4 है, यहाँ से 2 घटा देंगे A1 बराबर आ जाएगा देखिए 2, ठीक ना। डी हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना है, ठीक ना, ए, और ये देखिए जो लास्ट वाला पद है इसको बोलते हैं AN, ठीक ना, या TN बोलेंगे, AN है लास्ट वाला, क्योंकि इस तरह देखिए पहला पद A1 A2 A3 इस तरह से चल रहा है, ठीक ना। तो AN जो है ये लास्ट वाला पद है, हमको दिया है AN बराबर 40 है, और हमको बताना है N बराबर निकालना है। ये देखिए फार्मूला लग जाएगा इसमें, AN इसको देखिए TN है, इसको AN भी बोलते हैं, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूले में रखेंगे। एन देखिए मेरा 40 है, 40 रख लेंगे बराबर, यहाँ पे एक स्थान पर देखिए मेरा 2 हो जाएगा धन, ठीक ना। ब्रैकेट्स में n हमको निकालना नहीं मालूम, n-1 लिखेंगे, और डी का देखिए मान आया है यहाँ पे 2 आया है, ये 2 रख देंगे। अब इसी को देखिए सॉल्व करेंगे, n का मान आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 40 है, 40 रहेगा बराबर, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स को देखिए खोल देंगे धन 2n, 2 को देखिए इसके साथ भी गुणा होगा और इसके साथ भी गुणा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 2n ऋण यानी माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसमें देखिए ध्यान से देखिए ये प्लस में 2 है और ये ऋण में 2 है, तो दोनों क्या करेंगे प्लस है और माइनस में, ठीक ना। ये कट जाएंगे, 0 हो जाएगा यानी घट के यहाँ से ये। अब देखिए आ गया यहाँ पे 40 बराबर आ गया 2n आ गया। अब देखिए n बराबर अगर निकालेंगे तो जो ये गुणा में है इसके यहाँ पे ये बटे में आ जाएगा 40 के, तो n बराबर 40 बटे में 2। अब यहाँ से देखिए ये काट देंगे तो 20 बार में ये कट जाएगा, n का मान आ गया 20, यानी इसमें देखिए कितने पद हैं जो हम लोग इस लिए हैं, इसमें 20 पद हैं, ठीक ना। जब 20 पद में ये 40 वाली लास्ट वाली संख्या है, ठीक। इस तरह से देखिए इसका यूज करेंगे। अगला देखिए आता है, इसी तरह से देखिए सीरीज दिया रहेगा, हमको इसको योग करना है। जैसे ये सीरीज दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, हमको इसको योग करना है, योग करके बताना है कि कितना आएगा। चलिए करते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों तक का योगफल, समांतर श्रेणी यानी इसको बोलते हैं AP, ठीक ना, AP के n पदों तक का योगफल देखिए होता है, योगफल यानी इसको देखिए SN बोलते हैं, ठीक ना, बराबर होता है n बटे 2 ब्रैकेट्स में पिछले वाला में 2a प्लस छोटा वाला ब्रैकेट्स में n-1 इंटू डी, इस तरह से ब्रैकेट्स बंद, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये प्रथम पद है, डी सार्वंतर है मेरा, n पदों की संख्या है, ठीक। इससे देखिए हम लोग योग निकाल लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए छोटी सीरीज रहे तो हम लोग इसी तरह से योग कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर मान लें 2 है, 4 है, 6 है, ठीक ना, इस तरह से देखिए छोटा सीरीज है, मान लीजिए ये इतने छोटा सा लेते हैं, 3 ही संख्या लेते हैं, तो इसको देखिए योग हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 6 6 6 ये 12 आ जाएगा इस तरह से, ठीक ना। अगर मान लें बड़ा लेना है, बड़ा है तो उसमें देखिए हम लोग को योग करने में बहुत समय लेता है, इसके लिए ये फार्मूले का यूज करेंगे और निकालेंगे। जैसे देखिए ये सीरीज है 1 2 3 इस तरह से 4 इस तरह सीरीज जा रही है, और कह रहा है यहाँ 100, इतने पदों तक हमको योग बताना है, 1 से लेके 100 तक, यानी गिनती का योग एक तरह से, ठीक ना। इसमें देखिए प्रथम पद मेरा ये है, ये हो जाएगा बराबर 1, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से डी, क्योंकि डी क्या है, उसके पदों 2 संख्याओं के बीच का ये अंतर होता है, ठीक ना,
तो ये डी हो जाएगा, इसको बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर देखिए डी मेरा हो जाएगा यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, चाहे 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, ठीक ना। अब देखिए पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि देखिए क्रम से जा रहा है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए 100 तक है, तो नहीं 100 पद होंगे इसमें। कितने पद होंगे, 100 पद होंगे। ध्यान दीजिएगा 100 ये मत सोचिएगा 100 ये लास्ट वाला जो है n बराबर ये 100 है, नहीं, यहाँ पे ये पदों की संख्या n है, ठीक ना। n क्या है, पदों की संख्या है, यानी n बराबर देखिए हो गया यहाँ पे 100। अब इसका योग देखिए निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट्स में महिला ब्रैकेट्स लगाएंगे 2a प्लस छोटा ब्रैकेट्स n-1 ब्रैकेट्स बंद बाहर d, ये फार्मूला लगा देंगे। इसी से देखिए हम लोग इसका योग निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा देखिए n मेरा है 100 है, 100 के बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पे एस एन है, ये फार्मूला में ये 100 पदों तक हम लोग निकाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग 100 लिख सकते हैं, ठीक है, एस 100। अब यहाँ पे देखिए 100 बटा में 2 हो गया, ब्रैकेट्स में लगाइए 2, इसके बीच में देखिए गुणा का चिन्ह होता है, गुणा लगा लेंगे और एक स्थान पे मेरा 1 है, 1 लिखेंगे, आगे धन है, धन लगाएंगे। अब n देखिए मेरा 100 है, 100 रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे, ठीक ना। और बाहर इसके देखिए गुणा के रूप में d का मान है 1, 1 रख लेंगे इस तरह से। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, यही योग आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए इसको कट जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा 2 से। यहाँ पर आ गया देखिए 50 ब्रैकेट्स में 2 1 कम 2 धन। अब देखिए यहाँ से घटा लीजिए, 100 में से 1 घट जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 1 के गुणा करेंगे तो 99 ही आएगा। यहाँ पर देखिए 99 हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए मेरा 50 है ये, ठीक ना, ये 50 है, सॉरी यहाँ पर बराबर ही रहेगा, ठीक, ये 50 है, ठीक ना। ब्रैकेट्स को देखिए खोल देंगे, 99 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स खोल देंगे तो गुणा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 101। अब 101 में 50 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा देखिए एस रेट बराबर, गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 5 1 कम 5 5 0 0 5 1 कम 5। अब देखिए 0 बढ़ गया, यानी ये देखिए 50 50 आएगा इसका आंसर। 1 से लेके 100 तक गिनती का योग 50 50, ठीक ना। इस तरह से निकालेंगे, कोई भी सीरीज लेके इस तरह से निकाल सकते हैं। आगे देखिए इसमें यदि प्रथम पद a और अंतिम पद l पदों की संख्या n हो तब n पदों का योगफल। इसमें देखिए एक और लगता है, क्योंकि योगफल इसी से निकल जाएगा, लेकिन एक फार्मूला और है इसमें देखिए योगफल के लिए। यदि प्रथम पद a, समझिएगा, यदि प्रथम पद a अंतिम पद ठीक ना। अंतिम पद कहने का मतलब जो भी सीरीज का है अंतिम पद, देखिए यहाँ पे अंतिम पद यह है, ठीक ना, 100 है। अगर अंतिम पद इसमें क्या है, यल है, ठीक ना, तथा पदों की संख्या n हो तो n पदों तक का योगफल देखिए हो जाएगा, n पदों तक का योगफल, ठीक ना। यहाँ पे लगाएंगे, देखिए हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l, ये देखिए फार्मूला होता है इसमें, ठीक ना। अगर देखिए प्रथम पद दे दें, अंतिम पद दे दें, तो पदों की संख्या अगर n है तो n पदों तक का योगफल निकाल सकते हैं इससे, ठीक ना, इस फार्मूले से। ये देखिए फार्मूला इसमें और है, थोड़ा समझते हैं इसे। प्रथम पद a और सार्वंतर d तथा अंतिम पद l हो तब अंत से आ रहा पद, जैसे कोई भी श्रेणी इस तरह से दिया रहे, समझिए यहाँ से, जैसे ये श्रेणी मेरा दे दिया कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक ना, 8 10 12 14, इस तरह से श्रेणी ये है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहीं तक है, डॉट नहीं लगा है, ये इधर यहाँ तक है, ठीक ना। अगर यहाँ से पूछ लीजिए, कोई भी पद पूछ ले तो यहाँ से nवां यानी चौथा पद कौन सा होगा पीछे से, ठीक ना, चौथा पद कौन सा होगा, पांचवा पद कौन सा होगा, तो इस तरह से हम बता सकते हैं इससे फार्मूले से। नहीं तो फिर जो हम लोग श्रेणी पहला वाला जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उससे भी निकल जाएगा। बस श्रेणी क्या करना होता है, पलट देना होता है, पलट के हम लोग लगा लेंगे, क्योंकि इससे 2 से स्टार्ट है यहाँ से, तो 2 हम कर देंगे लास्ट में, क्योंकि इधर से हम बताएंगे तो लास्ट से यही संख्या हम लोग निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन चलिए देखिए इसमें मान लेते हैं इसके लिए प्रथम पद a और
चार अंतर डी तथा अंतिम पद यल हो तो अंत से 11वां पद, चाहे 9वां पद कहें चाहे 11वां पद कहें, ठीक ना। 11वां पद देखिए हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला 11वां पद अगर निकालेंगे बराबर हो जाएगा यल माइनस, ठीक ना, R-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस तरह से देखिए यही फार्मूले हैं इस चैप्टर में। बाकी कैलकुलेशन के लिए अलग से जो फार्मूला लगेगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप लोगों को हम बताते रहेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक ना। लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।